अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारे MS एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। आज हम जिस टूल को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पावर क्वेरी। उसको पढ़ाने से पहले उसके बारे में कुछ चीज़ें चंद एक चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखिए, पावर क्वेरी जो है अब खुद में एक बहुत बड़ा टूल है जिसको आप काफ़ी खुद से आपको स्टडी करना पड़ेगा, और जितना उसको यूज़ करेंगे उतनी ग्रिप आपको उस पर आती जाएगी। मतलब उतने आप उसमें माहिर होते जाएंगे, आपको उतना उसका एक्सपीरियंस होता जाएगा। ये एक ऐसा टूल है, अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से सीख गए इसको यूज़ करना। फॉर एग्जांपल, आप रेगुलर वर्क करते हैं एक्सेल पे, आप 12 घंटे वर्क करते हैं डेली। तो आप अगर इस टूल को सीख लें तो वो 12 घंटे वाला काम आप 5 घंटे में 4 घंटे में कर लेंगे। बाकी टाइम आपका सेव हो जाएगा। ये इतना पावरफुल है, इसलिए इसका नाम पावर क्वेरी है। और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से आज पढ़ेंगे और आपने इसको खुद भी एक्सप्लोर करना है, इसके ऑप्शंस को। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है, बहुत ज़्यादा काम आता है। और आपके फॉर्मूलाज जो आप यूज़ कर रहे होते हो उनकी भी फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। आप मोस्ट ऑफ टाइम माउस से काम कर लेते हो, कीबोर्ड से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फॉर्मूलाज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप सिर्फ बटन क्लिक्स पे कर लेते हो। आपको फॉर्मूलाज याद रखना, उनके रेंजेस सेलेक्ट करना, फंक्शन वगैरह, इन झंझटों में पढ़ना नहीं पड़ता। आपकी डेटा एंट्री बहुत आसान हो जाती है, आपकी डेटा एक्सट्रैक्शन बहुत आसान हो जाती है। आपके घंटों का जो काम होता है वो मिनटों में होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन टूल है, इसको ध्यान से सीखिएगा और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये टूल उतना ही आपको समझ में आएगा। जितनी इस पर ग्रिप हासिल करेंगे उतने आप एक्सेल में मास्टर बनेंगे। अगर इस टूल को आपने अच्छे से समझ लिया, एक्सप्लेन कर लिया अपने आप को कि आप ये क्या है, मुझे कैसे यूज़ करना है, और आपने इसको समझ लिया, तो आपने समझें 50% एक्सेल सीख लिया। बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम इसको आज सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमारा लास्ट नाइट डेमो सेशन था हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का, जिसमें हमने कोर्स के बारे में डिटेल्स बताई। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं और अगर आप उस डेमो सेशन की रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। तो आपको डेमो सेशन की रिकॉर्डिंग दी जाएगी। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं रिकॉर्डिंग देखने के बाद कि आपको एनरोल होना है या नहीं। तो अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें डेमो सेशन रिकॉर्डिंग लिखकर, तो आपको हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। और फिर आप एनरोल होना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्सेल में मैंने कुछ डेटा बनाई हुई है। देखें, यहाँ पर सीरियल नंबर है, उसके बाद है फर्स्ट नेम, उसके बाद है लास्ट नेम, और कुछ अनवांटेड स्पेसेस हैं इन नामों के पहले। तो कुछ नाम आगे हैं, कुछ पीछे, इनके अलाइनमेंट सही नहीं है। मतलब ये डेटा, जब आप किसी बड़ी वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं या किसी टेम्पलेट में से डेटा निकालते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर या कंपनी की रिक्वायरमेंट पे, तो बहुत बार डेटा ऐसे आपके पास आता है। अब इस टाइप के डेटा को क्लीन करना हो तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इनके सामने अगर कोई ऐसे सिंबल्स हों या स्पेसेस हों, फिर आपको एक एक करके रिमूव करने पड़ते हैं। बहुत क्या लोग बेचारे क्या करते हैं, वो एक एक बैठ के सेल को ओपन करते हैं और फिर उनमें से स्पेसेस को हटा रहे होते हैं। वो घंटों लग जाते हैं उनको। तो एक तो शॉर्ट तरीका कुछ लोगों को पता है कि वो क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल ट्रिम ट्रिम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इस सेल पे क्लिक किया, इंटर कर दिया और नीचे ड्रैग करते हैं तो वो सबके नाम के आगे से स्पेस हट जाता है। ये तरीका है। डबल क्लिक करेंगे तो फिर भी फार्मूला शो होगा, वैल्यू शो नहीं होगी। तो ये मसला है। वैल्यू डिलीट होगी तो फिर यहाँ से ये एरर हो जाएगा। तो लोग कहते हैं अब क्या करें, तो बेचारे खुद से रिमूव कर रहे होते हैं। हालांकि इनको भी वैल्यूज़ बनाया जा सकता है पेस्ट स्पेशल के थ्रू। तो बहरहाल सबसे ईजी वे क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद स्पेस हटाने के बाद हमें इनको कैपिटल करना है, तो फिर हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे अपर केस। तो उसके बाद अब हम अगर हमें इनको लोअर केस में करना है तो फिर से लोअर केस यूज़ करेंगे, या प्रॉपर करना है तो प्रॉपर। और उनके बाद इन दोनों नामों को अगर साथ में हमें सेल में लाना है तो फिर कॉन्केटिनेट का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इतने फार्मूलाज एक डेटा को सेटअप करने के लिए, इतना झंझट, उन फार्मूलाज को फिर वैल्यूज़ में कन्वर्ट करो, घंटों लग जाते हैं। बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत लंबा काम है। ठीक है, पर अब हम इसको सबसे इजी वे में बटन्स की हेल्प से, कीबोर्ड को बिना यूज़ किए बटन्स पे हम इनको करके देखेंगे। बहुत आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सा टूल है और इसमें बहुत अच्छी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी डेटा एंट्री प्रोजेक्ट्स में। हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस डेटा को अब यहाँ पर डेटा टेबल में मैं गया
और इधर मैं टेबल पे क्लिक करूँगा। आप चाहें तो पावर क्वेरी एडिटर इधर से जाके खोल सकते हैं, लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर पर। मैं डेटा सेलेक्ट करके फिर जाऊंगा पावर क्वेरी में, तो वो ऑटोमेटिकली ओके करने के बाद मेरे पास खुल जाएगा। देखें पावर क्वेरी एडिटर खुल चुका है ऊपर, देखें आप। अब हमारे पास हमारा डेटा जो था वो भी इधर आ चुका है। और इसकी कुछ मैं आपको दिखा दूँ, ये कि मेन्यूज़ हैं, यहाँ से आप डेटा को रिफ़्रेश कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, इनके रोज़ को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम्स को स्प्लिट कर सकते हैं आपस में पोजीशन के थ्रू, इसमें रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यूज़ को। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। हम इनको टाइम बाय टाइम पढ़ते रहेंगे। आज हम ट्रांसफॉर्म को पढ़ने वाले हैं। सो ये देखें, इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ का नाम, जो टेबल का नाम होगा आपकी, वही इधर शो होगा प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद नीचे यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स शो हो रहा है। तो जो आप काम करेंगे, जैसे कि मैं कहूँ इधर मैं ट्रिम करूँगा अभी, तो वो इधर लिख जाएगा। मतलब जितने भी आप स्टेप करेंगे वो लिखते हुए आ जाएंगे। ये इसलिए लिखते जाते हैं कि आपको कोई पीछे करना हो स्टेप तो आप कर सकें। सो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, व्यू है, ऐड कॉलम है, तो सारे काम आप कर सकते हैं। आज हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और हमें ये क्या करना है, सबसे पहले अनवांटेड स्पेसेस हटाने हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर दूसरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया। अब हमें करना ये कि आपने सिर्फ फॉर्मेट में आना है। यहाँ से आपको अगर कोई सिंबल्स हैं, स्पेस नहीं है, कुछ सिंबल्स पड़े हुए हैं, तो आप क्लीन पे क्लिक करेंगे तो आपकी डेटा क्लीन हो जाएगी। अगर यहाँ पर स्पेस हैं तो फिर ट्रिम पे क्लिक करें, आपकी स्पेस देखें हट गए, नाम आपके अलाइन हो गए। कितना सिंपल था। और यहाँ पर ये स्टेप भी लिख के आ गया, ट्रिमेड टेक्स्ट, देखें तो ये आपका काउंट होता जाएगा। उसके बाद हमें करना था इसको अपर केस, दोनों को हम चाहते हैं कि ये कैपिटल हो जाएं, हमें कैपिटल करना है, तो ये कैपिटल भी क्लिक करने के साथ हो जाएंगे। अगर आप इनको लोअर केस करना चाहें तो लोअर केस कर सकते हैं, देखें। अगर इनको कैपिटल ईच वर्ड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं फ़िलहाल इनको अपर केस कर रहा हूँ। इसमें एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। इनको आप फर्स्ट करेक्टर, फर्स्ट इनिशियल वगैरह निकालना चाहो, टेक्स्ट की लेंथ वगैरह, तो ये भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं, आप ट्राई करेंगे। ये सारे ऑप्शन आपको पढ़ाए हुए हैं, जस्ट इनमें अच्छे से मिक्सअप करके रखे हैं, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ईजी ऑप्शन है, आप कर लेंगे। बहरहाल, अब इन कॉलम्स को मैं आपस में मर्ज करना चाहूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ इन दोनों कॉलम्स को आपस में मर्ज करके मैं एक कॉलम बनाना चाहूँ। मतलब कि ये आमिर सलीम, उसके बाद आफाक, तो ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, दोनों जो नाम है वो प्लस हो जाएं, मिल जाएं। ठीक है, हम ये करना चाह रहे हैं। हमें एक फुल नेम चाहिए, फुल नेम का कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मर्ज कॉलम पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि सेपरेटर क्या हो। अगर सेपरेटर आप नहीं डालेंगे तो आमिर सलीम और उसके बाद स्पेस नहीं आएगा, डायरेक्ट आफाक लिखा हुआ आएगा। तो आप बीच में अगर स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके स्पेस सेलेक्ट करेंगे। अगर सेमी कॉलम देना चाहते हैं तो सेमी कॉलम, और अगर आप इक्वल या कोमा कुछ भी जो आप देना चाहें दे सकते हैं। मैं स्पेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद कॉलम जो बनेगा नया इन दोनों को मर्ज करने के बाद, उसका नाम क्या हो, मैं कहता हूँ उसका नाम हो फुल नेम। हम उसके बाद इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने कॉलम बन के आ गया, देखें। अब हमें ये क्या करना है, ये अपने जो ओरिजिनल एक्सेल है वहाँ पे लेके जाना है। तो हम कैसे लेके जा सकते हैं, होम में आएँ और यहाँ पर क्लोज एंड लोड का ऑप्शन है, क्लोज एंड लोड कर दें। जैसे ही आप करेंगे एक नई शीट आपके पास एक्सेल में बन के आ जाएगी। और देखें इसमें कॉलम 1 और यहाँ पर फुल नेम निकल के आ गए हैं, कैपिटल हैं, जो अनवांटेड स्पेसेस थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से है। और ये वैल्यूज़ हैं, इनमें कोई भी फॉर्मूला भी नहीं लगा हुआ, तो ये वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर आपका टेबल आपका शो हो रहा है कि 20 रोज़ हैं। अब बहुत अच्छे तरीके से क्वेरी हमारी बन गई। सबसे अच्छी बात इसकी ये लिंक है। लिंक कैसे, अब देखें पावर क्वेरी में हमने इसको यहाँ से पावर क्वेरी के ज़रिए हमने टेबल बनाई है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर आप यहाँ पे आमिर में से सलीम हटा दें, फॉर एग्जांपल सलीम को हटा दें और टेबल में आके देखें तो अभी तो सलीम है, पर राइट साइड क्लिक करके अगर इसको रिफ्रेश कर दें तो देखें सलीम हट गया। मतलब ये डेटा आपका ऑटोमेटिकली लिंक है, हमने लिंक किया भी नहीं है, फिर भी डेटा वहाँ पे लिंक है और आपका काम
कनेक्शन रहेगा, आपको कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह चेंजेस करेंगे तो सब जगह हो जाएंगी, आपको परेशान होने की, खुद चेंजेस करने की, हर बार अलग अलग टेबल में चेंजेस करने की खुद से ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इस टूल की मतलब मदद से जितनी भी टेबल बनाएंगे उन वो सब एक दूसरे से लिंक होंगी। आप लिखेंगे एक जगह 15-20 टेबल, जितनी भी आपकी टेबल होंगी सब में लिख जाएगा, आपको बहुत आसानी से काम हो जाएगा। तो अंदाज़ा लगाएं कि आपने ये काम बिना फार्मूला से कितनी देर में किया, और लिंक होंगी तो कितने घंटों का काम बचेगा। मतलब आप बहुत बड़ा काम कुछ ही चंद एक मिनटों या घंटों में कर सकते हैं। तो ये टूल बहुत ही बेहतरीन टूल है, मुझे सबसे अच्छा टूल यही लगता है एक्सेल में, मेरा फेवरेट है। और आपको भी उम्मीद है कि पसंद आया होगा, ये आपको बहुत काम आएगा डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स में। सो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत इजी सी क्लास थी, कोई इतनी मुश्किल क्लास नहीं थी। मैंने पूरी ट्राई की है कि आपको इजी से इजी वे में एक्सप्लेन करूं और आपको समझ में भी आए कि ये चीज़ है क्या, पावर क्वेरी कैसे यूज़ होती है। बहुत इजी सा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, आपको इसके सारे ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। सो उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और एक और बात, अगर आप लोग चाहते हो कि पावर क्वेरी के हर एक ऑप्शन पे वीडियो बने तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज़ हम फिर दूसरे टेप्स को स्टडी करेंगे और आप कहेंगे तो हम पावर क्वेरी पे वापस आएंगे और भी इसके टूल्स को स्टडी करेंगे। अगर आप खुद से इनको समझ सकते हैं तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आप चाहते हैं इन पे वीडियोस बने तो कमेंट सेक्शन में वीडियो की डिमांड करें, अगर डिमांड ज़्यादा हुई तो हम इस पर वीडियोज़ बनाएंगे और पूरी टेप्स जो है पावर क्वेरी की उन पर स्टडी करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस क्लास के रिगार्डिंग या इस कोर्स के रिगार्डिंग। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।